लोकसभा चुनाव के नतीजे आए 1 महीने से अधिक का समय गुजर चुका है और संसद का पहला सत्र संपन्न भी हो चुका है, मतलब समाप्त हो चुका है और नवगठित सदस्यों ने शपथ भी ले ली है। लेकिन राजनीतिक दलों में चुनाव नतीजे की समीक्षा का सिलसिला चल रहा है। हार जीत क्यों हुई इसकी पता चल रहा है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर उतरी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नतीजों को लेकर सिर्फ फुटअव्वल शुरू कर दी है। क्यों हो रहा है और इसके कारण भी आप समझ लीजिए। गठबंधन के तहत कांग्रेस को दिल्ली के 7 में से 3 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। गठबंधन के प्रत्याशियों को सभी 7 सीटों पर मात मिली। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अब हार के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने दिल्ली में हार की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने दिल्ली के तीनों उम्मीदवार ने अपनी हार के कारण बताए थे। कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों ने आम आदमी पार्टी पर हार का ठिकरा फोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे उदित राज, जेपी अग्रवाल और फिर कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी चुनाव में अपने वोट ट्रांसफर कराने में विफल रही, मतलब आपका वोट कांग्रेस को नहीं मिला। तीनों नेताओं ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को यह भी बताया है कि चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया। हालांकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि तीनों के उम्मीदवारों ने कांग्रेस कैडर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह बड़ा आरोप है। इसी वजह से उम्मीदवारों को कांग्रेस कैडर की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। तीनों उम्मीदवारों को यह उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी की उनकी जीत सुनिश्चित कर देगी, यानी आम आदमी पार्टी के वोटर्स कांग्रेस को मिलेंगे, वोट देंगे। मैं तो इस रिपोर्ट के बारे में नहीं जानता हूं कि क्या रिपोर्ट है, लेकिन 2 चीज़ें मैं बता सकता हूं। एक तो आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया था फरवरी में और हमने जाकर के मिड अप्रैल में किया, तो बीच में उन्होंने अपने एमएलए काउंसलर का ड्यूटी अपने लोकसभा में लगा दिया था, तो उपलब्ध रहते ही नहीं थे। फिर भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और कांग्रेस का कार्यकर्ता वोट दे रहे थे, सपोर्ट कंपेन कर रहे थे। अंत में कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के एमएलए, मैं आम आदमी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, एमएलए ने देखा कि अगर कांग्रेस यहाँ से जीत जाएगी तो उनका आगे का जो फ्यूचर है वो खराब हो सकता है। दूसरी बात है कि अगर ये वोट हाथ पर एक बार चढ़ जाएगा तो झाड़ू उतरेगा नहीं, फिर झाड़ू पर जाएगा नहीं। एक तो एक कारण है, एमएलए ने किया, मैं पार्टी को लिए नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात है, ये सच्चाई है। दूसरी बात है कि 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ उत्तर पश्चिम लोकसभा में। 5 साल तक केवल मैं ही दिल्ली में सक्रिय रहा, चाहे समझौता होता या नहीं समझौता होता तो भी हम बराबर ताकत से चुनाव लड़ते। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, वो स्थानीय नेता है, उन्होंने 2 महीने तक लगातार सोशल मीडिया में इंटरनल नेता है कांग्रेस पार्टी के, आपके जो कॉलीग्स हैं कांग्रेस के पार्टी के ही हैं। लेकिन जब पार्टी हाईकमान ने हमें वोट टिकट दिया तो मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? मेरा क्या दोष है उसमें? इसके मतलब कि उन्होंने इनडायरेक्टली हाईकमान का विरोध किया। अभी वही लोग जो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, जाट विरोधी हूँ, ब्राह्मण कह रहे हैं ना, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कोई ब्राह्मण नहीं ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा, कोई जाट नहीं, बल्कि जाट समाज के उन्होंने कहा ऐसा तो उदित राज ने तो किया नहीं, बल्कि जाटों के साथ रहे और मुझे बाहर ही बताया। वो पार्टी के अंदर है। आपको ये भी बता दें कि गठबंधन के लिए दिल्ली पर काबिज आम आदमी पार्टी ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे। गठबंधन में कांग्रेस को उत्तर पश्चिमी दिल्ली, चांदनी चौक और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट मिली थी। पार्टी ने उत्तर पश्चिमी सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री उदित राज को, तो चांदनी चौक से पूर्व सांसद और दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके जेपी अग्रवाल और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था। कांग्रेस के तीनों ही उम्मीदवारों को बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को बीजेपी के मनोज तिवारी से करारी शिकस्त मिली।
मनोज तिवारी ने उन्हें 1,38,778 वोटों के अंतर से हरा दिया और इस तरह कन्हैया कुमार लगातार दूसरी बार लोकसभा के चुनाव हार गए। अगर इससे पहले कन्हैया कुमार की बात की जाए तो कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय जिले से लेफ्ट के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने हराया था, वो भी काफी मार्जिन से हराया था। लेकिन अब 2 बार के हार के बाद समीक्षा बैठक की गई और इसमें अब आम आदमी पार्टी पर यह आरोप कांग्रेस की तरफ से फोड़े गए हैं। तो फिर सवाल यह भी बनता है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है और विधानसभा चुनाव भी है। सबसे खास अभी बात करें तो हरियाणा और पंजाब में, तो ऐसे में क्या हरियाणा पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन का चुनाव लड़ेगी या फिर अलग अलग दोनों गठबंधन चुनावी मैदान में उतरेगी? ये सब आखिर आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो हार का ठिकरा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से फोड़ा गया है वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियों के बीच में आगे का क्या कुछ समीकरण बनकर निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।